सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे पॉडकास्ट। सो गाइस जैसे कि आप सबको ऑलरेडी पता है मैं बहुत सारे कंटेंट बना रहा हूँ, बहुत सारा आपके लिए मटेरियल ला रहा हूँ ना। पहले भी मैं ऑलरेडी 4 पॉडकास्ट कर चुका हूँ, तो आज का ये हमारा 5वां पॉडकास्ट होगा, जिसमें आज की जो हमारी गेस्ट होंगी वो होंगी अभिज्ञा वर्मा, जो कि इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से फॉर वुमेन्स के लिए, और ये 3rd ईयर की स्टूडेंट है। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप क्रैक की है, जो कि 2022 में ये करेंगी अपनी, जो मतलब कि फ्यूचर अपकमिंग एसडब्ल्यू इंटर्न है माइक्रोसॉफ्ट में। तो आज के इसमें हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, फिर वो खुद ही अपना ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन देंगे, उन्होंने क्या-क्या किया हुआ है, क्या-क्या नहीं किया हुआ, ठीक है? सबसे ज़्यादा डिटेल में वो खुद ही बताएँगे, उसके बाद वो बताएँगे कैसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप क्रैक की, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या-क्या उन्होंने किया। तो आज की सारी जर्नी हम उनके साथ जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आप सबको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और यार बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है ऐसे गेस्ट लाना, उनसे बात करना। तो एक लाइक यार वीडियो पे ज़रूर बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। जितना सपोर्ट दिखाओगे यार उतना ही मैं कंटेंट ला पाऊँगा और बेटर करने की ट्राई करूँगा अगर आप सपोर्ट करोगे, ठीक है? तो अभी सबसे पहले वेलकम करते हैं आज अपने गेस्ट को, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपना पॉडकास्ट। तो गाइज़ अब हम वेलकम करेंगे अभिज्ञा वर्मा को। तो सबसे पहले मैंने वैसे आपकी थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन दे दिया इनको, तो अभी मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने बारे में खुद एक अच्छी-सी इंट्रोडक्शन दे दें, जिससे इनको आपके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता लग जाए सब कुछ। तो एक क्विक सी इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का ये पॉडकास्ट। Right. So, hello everyone. I'm Abhigya Verma. So, I'm a part of IGDTOW. I'm a pre-final year student, which is third year, fifth semester currently. And I am a very, very talkative person. I love networking with people, and that is what I have done since my first year of college, first semester of college. There are a lot of things that I've done, and yeah, we'll discuss all of that in detail, I think. But yeah, that's about it, Abhigya. तो अभिज्ञा, सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे कि जब तुम 10th पास किया होगा, 11th-12th में आई, तो अभी तुम्हारी जो ब्रांच है, तुम्हारी भी ब्रांच क्या है करंटली? मेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि आईटी, सीएसई आईटी। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली इन आवर कॉलेज सीएससी और आईटी अलग अलग है। तो देयर इज सीएससी विच इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड देन देयर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो आई एम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी में हो, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जब तुम 10th तुमने पास किया, तो 11th-12th में तुमने नॉन मेडिकल लिया होगा, मतलब कि पीसीएम लिया होगा। तो तब तुमको तुम्हारा ये गोल, मैंने बोलो, बोलो। हाँ, मैंने एक्चुअली पीसीएमबी लिया था बिकॉज़ मुझे बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों में इक्वल इंटरेस्ट था। तो मेरे दिमाग में कुछ प्री डिसाइडेड नहीं था कि मुझे इस कंपनी में जाना है या मुझे इस कॉलेज में आईआईटी और नथिंग इन माय माइंड। मेरे को बस 2 सब्जेक्ट्स बहुत पसंद थे, तो मैं 2 सब्जेक्ट्स उस हिसाब से 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रही थी। एंड या थोड़ा-सा आई हैड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मेडिकल, बट मेरे को ये था कि मेरे को दोनों एग्ज़ाम्स देने हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस भी देना है, मेडिकल एंट्रेंस भी देना है। एंड ये था कि लाइफ जहाँ ले जाएगी बिकॉज़ दोनों ही इक्वली पसंद थे। तो उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड इन आईजीडीटीयूडब्ल्यू आफ्टर माय 12th का जेईई मेंस से डायरेक्टली। काउंसलिंग में आई गॉट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मैं काफ़ी खुश थी और मैंने उसके बाद कुछ ट्राई नहीं किया उसके आगे। मैं मतलब बहुत सैटिस्फाइड थी। दिल्ली में ही था तो ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। तो बेसिकली जब मतलब ये सारा कुछ प्री डिसाइडेड कुछ नहीं था, ये था कि बस हम मेहनत करते गए, जो मिल गया हमने उसको चूज़ कर लिया। राइट, राइट। हाँ जी, बिल्कुल यही किया। तो उसके बाद जब तुम जैसे फर्स्ट ईयर में आए होगे, फिर तो तुमको कोडिंग के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होगा। हाँ, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फोमो वाली फीलिंग आई बिकॉज़ वहाँ पे हर कोई कोडिंग के बारे में बात कर रहा था। ऑल्सो एक ये होता है कि जैसे आप जब इंजीनियरिंग की कोचिंग करते हो, तो वहाँ पे आपके कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ कनेक्शंस होते हैं, जो कि आपको बताते हैं पहले से कि कोडिंग है या कुछ भी है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें पहले से एक तो कोडिंग आती भी थी और उन्हें आइडिया भी था कि उन्हें करना क्या है, बट मुझे नहीं था। तो इसीलिए मैंने इस कॉलेज जॉइन किया था इन अगस्त 2019 और मैंने दिसंबर 2019 में ही अपना कोडिंग इंस्टीट्यूट जॉइन कर लिया था, कोडिंग ब्लॉक्स। मैं क्लासरूम क्लासेस करती थी वहाँ पे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये था कि मुझे सीखना है बिकॉज़ सबको आता है। तो हाँ, कोडिंग नहीं स्टार्ट हुई।
तो उसके बाद जब तुम जैसे ये तुम फर्स्ट ईयर में आई तो तुमको नहीं पता था कोडिंग के बारे में, तुमने प्रिपेयर तो तुम्हारी क्या अप्रोच थी? तुमने मतलब क्या-क्या नॉलेज गेन की जब तुमने पता करना शुरू किया होगा कि सबसे पहले तो आईटी में क्या होता है? क्या-क्या तुमने सीनियर से बात की? तो तुमको क्या नॉलेज मिली जब तुम अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आई, जब तुमने स्टार्ट किया अपना ये आईटी की ब्रांच में? राइट। तो व्हेन आई एंटर्ड द यूनिवर्सिटी तो कुछ बहुत ही अच्छे सीनियर्स मिले लकीली, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि यू डोंट गेट द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस। कुछ लोग होते हैं कॉलेज में जो कि थोड़ा-सा उनको कैट देना होता है या कुछ देना होता है, तो वो उतने अच्छे से गाइड नहीं कर पाते। बट मेरे जितने भी सीनियर्स थे जिनसे मेरी बात हुई, तो बहुत ही अच्छे थे और काफ़ी सारे तो उस समय प्लेस थे अच्छी जगहों पे। तो उन्होंने मुझे गाइड करा कि कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्लेसमेंट्स के लिए होगी ही होगी यूज़, उसके बिना नहीं चल सकता। और ये चीज़ें थी कि आपको अपना रिज़्यूमे बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको कोडिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप उसको सिंपली कहीं पे जाके शोकेस नहीं कर सकते जब तक आपका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता, किसी कंपनी के द्वारा। सो अब वो एक चीज़ थी कि आई हैड टू बिल्ड माय रिज़्यूमे, व्हिच मीन्स मुझे अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर अच्छी पोज़ीशंस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम हो गया या ये छोटी-छोटी चीज़ें मुझे अपने रिज़्यूमे पे चाहिए। प्लस उन्होंने मुझे ये बात भी बताई थी कि हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दे ऐड अदर ब्रांड वैल्यू टू योर दिस थिंग रिज़्यूमे। अगर आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हो तो सबसे पहले ये पता चलता है लोगों को कि आप टीम वर्क कर सकते हो अच्छे से। अगर आपके प्राइजेस आए दैट मीन्स आप अपनी नॉलेज को एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगा के अच्छे से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये 2-4 चीज़ों की वज़ह से हैकाथॉन्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी नॉलेज मैंने कलेक्ट करी और इसी के अकॉर्डिंग, बट वेरी इनिशियली दे टोल्ड मी कि आपको पहले एक टेक्निकल स्टैक यानी कि या तो मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड सीखना है और उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने आने चाहिए। दूसरा, आपको अपने डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम सी प्लस प्लस या जावा के थ्रू स्ट्रॉन्ग करना है। तो उस समय हमारे कोर्स में सी प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट था और बाकी सब तो फिजिक्स केमिस्ट्री, बिकॉज फर्स्ट ईयर में बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिस वेक्टर तो हाँ, तो मतलब सी था तो मैंने सोचा ठीक है, सी और सी प्लस प्लस सेम है, तो आई टुक द कोर्स इन सी प्लस प्लस और बस वहीं से आई स्टार्टेड लर्निंग। तो तुमने सी प्लस और उसके प्लस बाद मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में तुमने क्या-क्या सीखा? सी प्लस प्लस सीखी, मतलब सी प्लस प्लस कोडिंग सीखी या उसके साथ ही तुमने डीएसए वगैरह या वेब डेवलपमेंट ऐसा कुछ स्टार्ट कर दिया था? तो वो जो कोर्स था वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड था पहले से ही, तो सबसे पहले उन्होंने सिंटैक्स सिखाया दिसंबर में, जैसे मैंने जॉइन करा तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने स्टैक्स वगैरह सब सिखाना स्टार्ट किया और स्लोली हमने एरेज़, स्ट्रिंग्स सब चीज़ें सीखनी स्टार्ट करी। सबसे लास्ट हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग था जो कि आई थिंक अप्रैल या मार्च 2020 तक हुआ एंड तब तक लॉकडाउन भी लग गया था, तो क्लासरूम वाली क्लासेस ऑनलाइन ज़ूम पर हो रही थी। तो वो एक शिफ्ट, तो हाँ, मतलब ऐसा ही था। उन्होंने कोर्स ऑलरेडी बिल्ड करके रखा था, मैं बस साथ-साथ फॉलो कर रही थी। काफ़ी हद तक फॉलो हो नहीं भी हो पाया, तो वो बाद में टॉपिक्स कवर किए मैंने अलग से, क्योंकि हमारे पास कोर्स का ऑनलाइन एक्सेस भी होता है, तो वीडियोज़ हमारे पास सारे होते हैं। तो वैसे भी आई कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। तो मतलब तुमने एक्स्ट्रा कोई कोर्स जॉइन किया था सीखने हाँ, के लिए? मैंने कोडिंग ब्लॉक्स का क्लासरूम कोर्स जॉइन किया था, क्योंकि उस समय ये था कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कोडिंग के बारे में। मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो मेरे लिए बहुत नेसेसरी था कि मुझे कुछ तो जॉइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ़ वीडियोज़ देख के, और उस समय यूट्यूब पे अभी बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं। आई थिंक अमन दत्तरवाल भैया जो हैं वो बहुत अच्छा एक उन्होंने कोर्स बनाया। बट उस समय आई थिंक मुझे पता नहीं था या इतने मेरे अकॉर्डिंग कोई कोर्स था नहीं। जैसे मैंने सीनियर्स से कोडिंग ब्लॉक जॉइन करना पड़ा। तो उससे मतलब तुम्हारा क्या रिव्यू रहेगा वो कोर्स, अगर किसी को मतलब अच्छे से सीखना हो कम टाइम में या कुछ ज़्यादा अच्छा करना हो? जैसे कई बच्चे होते हैं कि यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, लेकिन ढूँढना यूट्यूब पे एक मटेरियल बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज़ कहाँ से ढूँढने हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। तो तुम क्या प्रेफ़र करोगे कि हमको रिसर्च करके ज़्यादा पढ़ना चाहिए या कोडिंग ब्लॉक वाला कोड, अगर मतलब हम जो कोर्स जो तुमने लिया था वो कोई लेके पढ़ना चाहे, तो उसके लिए वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उसको उसके क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या कुछ बेनिफिट्स जो अगर तुम बताना चाहो कि ये बेनिफिट्स मिले थे या ऐसा कुछ? तो काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल कर्व हो जाती है अगर आप ऐसा कोई इंस्ट्रक्टर आपका जितने दिए थे उतने किए, होमवर्क किया कि नहीं किया,
एंड एक्चुअली एक मार्कशीट लेके ही डज द मार्किंग एंड एवरीथिंग। तो उनको पता है और वो रोज आपसे पूछ रहे हैं। तो चाहे वो आपके मार्क्स लगाए या ना लगाए, ऐसा कुछ नहीं भी है, एक एक्स्ट्रा कोर्स है। बट आपके दिमाग में ये है कि 50 लोगों के सामने आपसे पूछेंगे, आपने काम नहीं किया होगा तो कैसा लगेगा। तो आप करते हो काम फिर। और जैसे ऑनलाइन कोर्सेज या यूट्यूब के कोर्सेज है, बहुत मोटिवेशन चाहिए उसको फॉलो करने के लिए। आप 4 दिन करोगे, फिर आपका मन करेगा कि ठीक है कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी। तो वो चीज अगर आपके पास वो प्रॉब्लम है, तो ऐसे क्लासरूम कोर्सेज बहुत बेनिफिशियल होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ऑल्सो आई थिंक कोडिंग ब्लॉक्स में उस इन 2019 जो इंस्ट्रक्टर थे मेरे, वो काफी अच्छा एक्सप्लेन करते थे एंड काफी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को पहले कोड करा के समझा के। तो पर्सनली मुझे मेरा बहुत अच्छा उसका एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद फिर तुमने मतलब ये जब तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ तो फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक तुमने क्या-क्या सीख लिया था? जैसे कि तुमने अभी बताया कि जो कोर्स जॉइन किया था ये तो शायद तुम्हारा फर्स्ट ईयर के बाद खत्म हुआ होगा। तो हम्म। मतलब फर्स्ट ईयर के बाद जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो फर्स्ट ईयर के एंड तक तुमने क्या-क्या सीख लिया था? तो इट्स वाज लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग को छोड़ के ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ सीख लिया था। थोड़ा सा ग्राफ्स में बोलूंगी कि उतने अच्छे से नहीं आता था, बट बाकी सब मैंने अच्छे से कर लिया था, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ्स को छोड़ के। um, या तो ये सब टॉपिक्स, बाकी एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, बेसिकली सब कुछ हो तुमने गया था परफेक्ट। बेसिकली तुमने सी मतलब लैंग्वेज सी प्लस प्लस चूज करी थी। हाँ, मैंने सी प्लस प्लस में किया सारा। बेसिकली तुमने सीखा फर्स्ट ईयर में सी प्लस प्लस विद डीएसए। तो उसके राइट। अलावा कुछ जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐसा कुछ? हाँ, तो जैसे मेरा ये वाला कोर्स खत्म हुआ सी प्लस प्लस वाला, मैंने उसके बाद ही मशीन लर्निंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया था कोडिंग ब्लॉक्स में ही। बट उस समय लॉकडाउन था तो वो कोर्स ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। तो ऐसे हमारी क्लासेस वैसे ही होती थी, बट ऑनलाइन होती थी, क्लासरूम की जगह, कहीं जाना नहीं पड़ता था, convenient था। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज हुई मेरे साथ कि जैसे ही मेरा कोर्स खत्म हुआ, मैंने मशीन लर्निंग ज्वाइन करी, साथ में एसीएम की इंटर्नशिप हो गई। तो मैं दोनों जगह साथ साथ मशीन लर्निंग सीख रही थी। एंड फिर मैंने प्रोजेक्ट भी डेवलप करा था। तो आई थिंक मेरा अप्रैल में डीएसए का कोर्स खत्म किया था। And then और जून और जुलाई अगस्त जो है अपना मशीन लर्निंग के स्पेंड। तो अब जैसे कि तुमने बताया कि कोर्स तो तुम्हारा चल रहा था, उसके साथ-साथ तुमने एक्स्ट्रा जैसे तुमने बहुत कुछ अपने रिज़्यूम में लिख रखा था, तो उसके साथ एक्स्ट्रा क्या-क्या जैसे तुमने इंटर्नशिप के बारे में भी अभी ज़िक्र किया, तो वो इंटर्नशिप क्या थी? कैसे तुमको उस इंटर्नशिप के बारे में पता पता लगा और तुमने अप्लाई कैसे किया? और उन्होंने क्या मतलब जैसे तुम तो सिर्फ़ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी, तो तुम्हारे पास नॉलेज भी बहुत कम तो थी, बहुत कम बिल्कुल एक्सपीरियंस था, तो क्या उन्होंने देखा और कैसे उन्होंने सिलेक्ट किया? राइट। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एसीएम की इंटर्नशिप से पहले कोडिंग ब्लॉक्स में इंटर्नशिप करी थी एज ए कैंपस एम्बेसडर। और वो इंटर्नशिप नहीं थी, वो ऑन गोइंग प्रोसीजर था पूरा, मतलब वो चलता ही रहता था। तो इट वाज लाइक अ पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ थिंग। तो वहां से मुझे काफी नेटवर्किंग मिली। आई मेट प्रतीक भैया फ्रॉम देयर, आई मेट अक्षत भैया, एंड दे वर ऑल लाइक मेंटर्स। तो जतिन भैया, तो उन्होंने मुझे काफ़ी आइडिया दिया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दे टोल्ड मी कि रिसर्च इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स। ट्रिपल आईटी में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, आईआईटीज़ देते हैं। बट मेरे अपने कॉलेज में आईजीटीयूडब्ल्यू में एसीएम जो सोसाइटी है, वो इंटर्नशिप दे रही थी इन मशीन लर्निंग। तो वो 4 वीक्स के लिए हमें सिखाएँगे, उसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है एंड देन दे विल गिव अस सर्टिफिकेट। तो दैट काइंड ऑफ अ रिसर्च इंटर्नशिप वाज़ देयर। तो मेरे को कॉलेज से ही पता चला और मैंने वहाँ जॉइन कर लिया। साथ के साथ मेरा कोडिंग ब्लॉक्स वाला भी चल रहा था, तो वहाँ पे आई लर्न्ड हाउ टू कंडक्ट इवेंट्स, हाउ टू नेटवर्क विथ मोर पीपल और ये सब चीज़ें। जस्ट यू नो सॉफ्ट स्किल्स वहाँ से डेवलप होने लगी एंड ये जो 2 महीने की मशीन लर्निंग की इंटर्नशिप थी, इससे मेरी हार्ड स्किल्स डेवलप होने लगी। सो मशीन लर्निंग को कैसे अप्लाई करना है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे, दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। सो दैट वाज़ माय फर्स्ट ईयर प्लस माय फर्स्ट समर ब्रेक। देन उसके बाद तुम्हारा सेकंड ईयर, फिर उस सेकंड ईयर में तुम्हारी क्या अप्रोचेस थी? क्या-क्या प्रोग्राम्स तुमने जॉइन किए? क्या नई टेक्नोलॉजीज़ तुमने सीखी या जो तो तुमने सी प्लस प्लस और डीएसए सीखा था, उसी को ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही थी? जैसे कोड शेफ हो गया, हैकर रैंक हो गया, इन सब पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तुमने स्टार्ट की या तुमने नई टेक्नोलॉजी सीखना स्टार्ट किया?
नहीं। मैंने मशीन लर्निंग की थी और मुझे मशीन लर्निंग बहुत पसंद थी, तो मैंने कहा कि अगर मुझे हैकाथॉन्स वगैरह भी करने हैं, तो मशीन लर्निंग इज़ इनफ। ऑल्सो मेरा एक अप्रोच था, मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात बोली भी कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हो, तो आप उसे अच्छे से करो। आपको यू डोंट हैव टू बी जैक ऑफ एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू बी अ मास्टर ऑफ वन। सो वही अप्रोच लगाते हुए आई जस्ट स्टार्टेड डेवलपिंग माय डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो मैंने कोड शेफ करना स्टार्ट किया, मेरी एक फ्रेंड थी उसके साथ, तो वी बोथ स्टार्टेड डूइंग कोड शेफ एंड वहीं पे कॉन्टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो सेकंड ईयर के एंड तक आते-आते आई बिकेम 3 स्टार ऑन कोड शेफ। तो रेगुलरली करना पड़ता है वो चीज़ें। उसके बाद फिर आई आल्सो स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर प्रोग्राम्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर। बट मेरा 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मेरा सिलेक्शन काफ़ी बाद में हुआ, बट आई वाज़ स्टिल अप्लाइंग एवरी टाइम। फिर एक सिस्को कैंपस एम्बेसडर का प्रोग्राम था जो हमारे 4th सेमेस्टर में आया था। उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, आई गॉट शॉर्टलिस्टेड एंड सिलेक्टेड ओवर देयर आल्सो। सो ये था, साथ के साथ आई वाज़ आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ हैकाथॉन्स। तो मैंने अपने 4th सेमेस्टर में एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था। मैंने अपना मशीन लर्निंग का सिंपल सा प्रोजेक्ट वहाँ पे प्रेज़ेंट करा था एंड आई थिंक कुछ 500 प्लस टीम्स थी एंड आई गॉट इंटू टॉप 20। सो मेरे फर्स्ट हैकाथॉन में ही ऐसी अचीवमेंट हुई थी, तो आई वाज़ रियली हैप्पी और मेरे को लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो बस डेटा स्ट्रक्चर्स और मशीन लर्निंग के साथ ही आई प्रैक्टिस मोर एंड मोर और मैंने और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा। तो अभी भी टिल डेट आई डोंट नो एनी अदर टेक्निकल स्टैक एक्सेप्ट फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स तो है ही। तो एक बार अभी तुम सारे प्रोग्राम्स जो सब तुमने इंट्रोडक्शन में अपने बताए थे, जो सारे प्रोग्राम्स तुमने जॉइन किए थे, एक बार दोबारा से बता दोगे ताकि सबको सुनने वालों को एक बार में सारे प्रोग्राम्स के नाम पता लग जाए ताकि वो नोट डाउन करके उसके बारे में रिसर्च कर सके। जितने भी तुमने जैसे अभी बताया था पहले राइट। बिल्कुल सेम अभी एक बार बता दो, कौन-कौन से प्रोग्राम तुमने जॉइन किए थे? क्या-क्या उनमें होता है? हुँ, बिल्कुल हुँ, हुँ। थोड़ा-थोड़ा सा। सो अगर हाँ, तो मैं एक बार पूरा सीक्वेंस में बता देती हूँ। सो सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर बहुत एनरिचिंग प्रोग्राम होता है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उनकी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं और जो ऑलरेडी करंटली माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर हैं, वो आपको रेफरल भी दे सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी को भी। अगर उनको आपका प्रोफाइल पसंद आए तो वो आपको करेंगे रेफर, आई एम श्योर। उसके बाद आई वाज़ अ पार्ट ऑफ कैंपस एम्बेसडर एट कोडिंग ब्लॉक्स इन फर्स्ट ईयर ओनली, वो तो हो गया। देन मेरी ही कॉलेज की सोसाइटी थी एसीएम, जहाँ पे आई वाज़ द एग्जीक्यूटिव लीड ऑफ पब्लिक रिलेशंस। सो वो था एक। देन आई वाज़ आल्सो अ कैंपस एम्बेसडर एट कोड फॉर कॉज। अपार्ट फ्रॉम दैट कैंपस एम्बेसडर एट सिस्को, तो वो सिस्को का ही प्रोग्राम था, वहाँ से आई अप्लाइड। वो आई थिंक लिमिटेड कॉलेजेस में जाते हैं और एप्लीकेशंस की लिमिटेड टाइम ओनली वंस इन अ ईयर निकलती हैं। सो इसके बाद वुमेन हू कोड की आई एम अ मेंबर, आई अटेंड सेशंस एंड ऑल ऑफ दैट। फिर आई एम श्योर हर कॉलेज के अंदर गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब होता है और नहीं होता तो आप बना सकते हैं। तो वहाँ पे आई वाज़ अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड आउटरीच लीड हूँ अभी करंटली। तो 1 साल कोऑर्डिनेटर थी प्रोजेक्ट में और 1 साल आउटरीच लीड अभी करंटली हूँ। सो या दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने किया था, जैसे अभी करंटली गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप निकली हुई है, बट मैंने इसमें 2 ईयर अप्लाई किया, मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन। बट देयर इज़ अनदर वन व्हिच इज़ ग्रेस हॉपर सेलिब्रेशन, जिसके अंदर आई अप्लाइड एंड आई वाज़ सिलेक्टेड। So yeah, that's some of the programs that I got into. तो अभी थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस जो हम तुम्हारा जानेंगे डिटेल में वो माइक्रोसॉफ्ट के जो तुमने इंटर्नशिप ली है, उसके बारे में कि वो क्या एक्सपीरियंस था? तुमने कहाँ से उसके बारे में सुना? कैसे अप्लाई किया? अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसीजर्स था? क्या-क्या तुम्हारे राउंड्स हुए? कोडिंग राउंड, इंटरव्यू राउंड, क्या-क्या उसमें हुआ? कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस था? और फाइनली तुमको कैसे ऑफर मिला? Right. So this is one of the most important things in my life. मेरे को dates भी ऐसे एकदम फिंगर्स पे याद रहती हैं। सो आई थिंक हमारा अराउंड मई, मतलब वी वर वेटिंग, तो हमारे पहले कॉलेज में स्टेप इंटर्नशिप गूगल की तरफ से आ चुकी थी, जिसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी, तो आई वाज़ रियली रियली डिसहार्टेंड। उसके बाद फिर मोटिव था कि ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक एंगेज प्रोग्राम होता है, जिसके बारे में सीनियर्स ने बताया था, तो उसमें सिलेक्ट होना है। बट वो प्रोग्राम समहाउ बहुत डिले होता गया, बट फिर भी हुआ, काफ़ी लेट हुआ, बट और वो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली क्या था कि आपको अपना एप्लीकेशन देना है, आपका एक छोटा-सा ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके अंदर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस थे।
आई थिंक 2 या 3 या 4 एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे एंड बाकी एमसीक्यूज थे। उसके बेसिस पे उन्होंने अराउंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, 1000 प्लस बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा था। नाउ एंगेज की मेंटरशिप का ये था कि आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एक क्लोन बनाना था, जिसके बेसिस पे आप अपने मेंटोर्स के साथ इंटरैक्ट करोगे और ये सब चीजें होंगी आपके साथ, वेयर यू विल बी एनालाइज थ्रू वेरियस असेसमेंट्स एंड आपका कितना प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट में। तो ये सारा प्रोग्राम 3 जून से स्टार्ट हुआ था फॉर 2 मंथ्स, और फिर आपको अपना एंगेज का सबमिशन करना था। इससे पहले एंगेज के बेसिस पे काफी लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ गए थे, जिसके अंदर एक मेल था विच सेड कि आप एलिजिबल हो फॉर इंटरव्यूज। सो मुझे वो मेल आ गया था ऑन 9th of June एंड मेरा इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल हो गया था ऑन 20th जुलाई। सो 20th जुलाई को मुझे फाइनली पता चल गया था कि मेरा इंटरव्यू है ऑन 23rd जुलाई। तो 23rd जुलाई को मेरा इंटरव्यू था। अब वो इंटरव्यूज भी 2 तरीके के थे, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स को टेक्निकल इंटरव्यू का मेल आया था, कुछ को ए राउंड। नाउ ए राउंड इज एज अप्रोप्रिएट राउंड, जिसके अंदर आपसे कुछ भी रैंडमली पूछ सकते हैं। वो पर्टिकुलरली कोडिंग के ऊपर नहीं होता। इट कैन बी अबाउट आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और आपने जो अभी मेंटोरशिप में किया। तो मुझसे तो मतलब ओवरऑल उन्होंने सब कुछ पूछ लिया था इंटरव्यू के अंदर। मतलब उन्होंने कोडिंग का एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, तो हमने पूरा सॉल्व किया कोड करके। रन नहीं किया था, बट पूरा हमने ड्राई रन वगैरह सब कुछ किया था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे मेरे मशीन लर्निंग के बारे में काफी सारी चीजें पूछी। मुझे ऐसा लगा कि उनका टेक्निकल स्टैक मशीन लर्निंग ही था, तो उनको पहले से काफी चीजें पता थी मशीन लर्निंग के बारे में। तो ही आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम माय प्रोजेक्ट्स। उन्होंने इनफैक्ट मुझसे बोला कि स्क्रीन शेयर करके इफ यू कैन शो, तो मैंने उनको स्क्रीन शेयर करके अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया था। ये होने के बाद हमें सिलेक्शन मेल्स आ गए थे ऑन 28 जुलाई। तो 28 जुलाई को आई गॉट दिस मेल की कांग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट द इंटर्नशिप फॉर समर 2022। सो या दैट्स इट। उसके बाद हमारे को इंटरनल लेटर आ गया था, और फिर वर्क एरिया एंड टेक्नोलॉजी ओवरव्यू हुआ, जिसके अंदर हमें ये अपॉर्चुनिटी भी मिली थी कि हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से फील्ड में काम करना है। ऑल्दो वो गारंटी नहीं है, बट या वो भी था। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो अब फिर जैसे अब तुम थर्ड ईयर में हो, तो अब तुम्हारे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के क्या गोल्स हैं? कि ऑलरेडी जैसे तुमको भी इंटर्नशिप मिल चुकी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुमको माइक्रोसॉफ्ट से पीपीओ भी मिल जाएगा इंटर्नशिप के बाद। तो फिर अभी तुम्हारे क्या गोल्स हैं? कि मतलब अभी तुम लाइट हो गई हो, या तुम और ज़्यादा मतलब रिसर्च कर रही हो, या ट्राई कर रही हो कुछ नया, या इससे भी और बड़ा करने का, या अभी तुम थोड़ी लाइट हो गई हो, या क्या अप्रोच फॉलो कर रही हो तुम थर्ड या फोर्थ ईयर के लिए? राइट। सो काफ़ी लोगों का रहता है कि उनको दूसरी कंपनीज़ में जाना है, बट मैं पर्सनली मैंने मेंटोरशिप करी है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम में। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एज़ अ कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। और मैं जब फर्स्ट डे कॉलेज में आई थी, तो मैंने देखा था कि हमारे कुछ गिने-चुने सीनियर्स माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे थे। तो माइक्रोसॉफ्ट हैज़ बीन अ ड्रीम कंपनी, मुझे कहीं और नहीं जाना। अगर मुझे बीपीओ मिल जाता, तो मैं सच में बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड रहूँगी लाइफ़ में। बट या अभी करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट, बिकॉज़ ये कि आपको अपनी लर्निंग कभी रोकनी नहीं चाहिए। इवन दो आप अगर आपको आपके गोल्स मिल भी गए, नए गोल्स बनाते रहने चाहिए। सो अभी मैं करंटली एक मशीन लर्निंग का रिसर्च पेपर लिख रही हूँ, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो अभी वी आर लुकिंग फॉर पब्लिकेशन एंड वो सब पार्ट चल रहा है उसका। अपार्ट फ्रॉम दैट हैकाथॉन्स और सब कुछ चल रहा है, कर रही हूँ सब कुछ। और क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर से बिल्कुल टच छूट गया था, क्योंकि 1-2 महीने के लिए मैंने एक ब्रेक ले लिया था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई थी, 2 साल से कर रही थी नॉन-स्टॉप। तो अभी आई हैव टू स्टार्ट माय डेटा स्ट्रक्चर्स अगेन, क्योंकि आई थिंक इंटर्नशिप में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, यू कैन नेवर गेस दैट। बट थोड़ी-सी प्रिपरेशन, डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स तो हमेशा ही बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो या तो अब जो सबसे मेन क्वेश्चन में मेरा रहेगा कि जो सब भी तुमने किया अभी तक, इसमें तुम्हारे मतलब बहुत से जो अभी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनमें से क्या होंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से होंगे, जो आईआईटी या नहीं क्रैक कर पाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन अब ये रहेगा उनकी तरफ से कि क्या अभी जैसे तुमने इतना सब कुछ अचीव किया, तो इसमें तुम्हारी यूनिवर्सिटी का कोई ज्यादा रोल था? कि मतलब तुम्हारी यूनि अगर मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हूँ या कहीं और से हूँ, तो क्या मैं भी ये सब कुछ कर सकता हूँ? जो सब तुमने किया है वो सब मेरे लिए करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, या मैं भी बहुत इजीली कर सकता हूँ कि इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी का कोई ज्यादा रोल नहीं आएगा? मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनको कैंपस से माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आया है।
बट एंगेज जो प्रोग्राम था वो ऑन कैंपस नहीं था, वो ओपन फॉर ऑल था, काफ़ी लोगों ने अप्लाई करा था, काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लोग सेलेक्ट हुए थे। इनफैक्ट मेरे जो 2 मेंटर्स थे उनके अंडर हम 6 मेंटीज़ थे, तो हम 6 लोगों में से आई थिंक 2 या 3 जो थे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से थे। आई थिंक एक मणिपाल से थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते। तो अगर आपने टेस्ट क्लियर किया, अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है, यू शुड टेक फुल बेनिफिट ऑफ दैट। और मेरे ख्याल से एंगेज का जो पूरा प्रोसेस था वो काफ़ी अनबायस्ड था, ऐसा कुछ भी नहीं था। एज़ फार एज़ आई नो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें एंगेज में इंटर्नशिप मिली थी और वहाँ से उनको इंटर्नशिप भी मिली है फर्दर, उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से। सो एंड ऑल्सो आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो ऐसे। यू हैव द माइक्रोसॉफ्ट की करियर वेबसाइट जहाँ पे रेगुलरली अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। सो हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग रिज्यूमे तो आई एम श्योर कि शॉर्टलिस्ट होते हैं लोग। एंड आई पर्सनली नो मेरे फ्रेंड्स जो कि मेरी यूनिवर्सिटी में या मेरे पैरेलल एनएसयूटी या डीटीयू में भी हैं, तो वहाँ के बच्चे ऑफलाइन भी अप्लाई करते हैं और ऑफलाइन भी सिलेक्ट होते हैं ऐसे, ऑफ कैंपस, सॉरी। तो ऑफ कैंपस भी सिलेक्शन इज नॉट अ वेरी, ऑफ कोर्स काफी ज़्यादा राउंड्स होंगे, आपको अपना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराना पड़ता है। आपको डायरेक्टली वो टेस्ट नहीं मिलता ऑनलाइन, बट अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है तो डेफिनिटली, अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हो। तो अब जो जैसे अभी मेन क्वेश्चन रहेगा कि जैसे अभी तुमने मशीन लर्निंग सीखी है ना, तो अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ऐसी चीजें आई हैं कि जैसे सीएससी विद एआईएमएल, है ना, सीएससी विद मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अभी जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो उनको ना बहुत ज्यादा शौक आ जाता है कि मेरे को मशीन लर्निंग सीखनी है, मेरे को ये सीखना है, पाइथन सीखनी है। तो अभी तुम्हारा क्या रहेगा कि जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर, मतलब क्योंकि यार अभी ना, मतलब यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत ज्यादा हाइप है टेक्नोलॉजीज की। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको भी अपने आप को प्रमोट करने के लिए चीजें प्रमोट करनी पड़ती हैं। तो जो बच्चे आते हैं उनको सिर्फ तीन चीजें पता होती हैं। एक तो मेरे को फोर्थ ईयर में 36-35 लाख का पैकेज लेना है, प्लेसमेंट लेनी है। और फर्स्ट ईयर में मेरे को मतलब 3 साल में 3 इंटर्नशिप करनी है, माइक्रोसॉफ्ट में करनी है, अमेजोन में करनी है, उसके बाद फिर गूगल में प्लेसमेंट लेनी है। तो ये गोल लेके आते हैं सब लोग, लेकिन ये नहीं पता कि ये सब करना कैसे है, मतलब कि क्या अप्रोच करनी है फर्स्ट ईयर में आके मुझे। वेब, मतलब जैसे कि मैं तुमसे ही क्वेश्चन पूछूं कि फर्स्ट ईयर में तुमको अगर ऑप्शन मिले कि तुमको सी प्लस प्लस सीखनी है या तुमको एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखनी है, तो तुम क्या चूज करोगी? तो क्वेश्चन यही है कि जो फर्स्ट ईयर में अभी बच्चे आए हैं जिनको जीरो नॉलेज है कोडिंग के बारे में, कुछ भी नहीं पता है उनको सीएससी के बारे में, ये प्रोग्राम्स मतलब बिल्कुल ब्लैंक है वो, बिल्कुल लेमैन है, जीरो पे है, तो उनको तुम क्या सजेस्ट करोगी? उनको क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए कि क्या सबसे पहले सीखना शुरू करें, कहाँ से सीखना शुरू करें, और क्या क्या उनके स्टेप्स रहे? राइट, राइट। सो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि मेरे खुद के जूनियर्स हैं जो अभी सेकंड ईयर में है, जो फर्स्ट ईयर में है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है कि आप कुछ स्टार्ट ही मत करो, आप सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आपने एक बार कुछ और स्टार्ट कर दिया ना, आपको डेवलपमेंट में इतना मज़ा आने लगेगा क्योंकि आप उसका ना आउटपुट इमीडिएटली देखते हो। आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपको इमीडिएटली दिखता है कि ओहो! इतनी अच्छी वेबसाइट है, और फिर आप अपने फैमिली वालों को दिखा रहे हो एंड दे आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। तो आपको इमीडिएटली उसका आउटपुट मिलता है। तो इसीलिए वो बहुत एडिक्टिव और अट्रैक्टिव होते हैं। टेक्निकल स्टैक्स, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, कुछ भी हो गया। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप अपने डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर लो और उसके बाद फिर आप कोई टेक्निकल स्टैक सीखो फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। क्योंकि वेरी बेसिक पॉइंट ये है कि आप इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको वो कोडिंग टेस्ट क्लियर करना है, जो कि आप किसी भी टेक्निकल स्टैक से क्लियर नहीं कर सकते। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आने ही चाहिए मेनली। सो मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले आप डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करो। डेटा स्ट्रक्चर्स जब आपके अच्छे से हो जाएँ, आपको लगता है कि ठीक है मेरे 2-4 टॉपिक्स रह गए हैं, अभी मैं थोड़ा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर लेती हूँ। तो उस स्टेज पे आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए कोई एक टेक्निकल स्टैक सीखो। एंड ऑल्सो आई थिंक जिनको ज़ीरो नॉलेज होती है, उनको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीनियर्स काफ़ी सारे बताते हैं कि मशीन लर्निंग कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंड्रॉइड कर सकते हैं। तो वो सीधा उसी चीज़ में डाइव कर जाते हैं। बट वो भी आप इफेक्टिवली नहीं कर सकते अगर आपको बेसिक्स नहीं पता। डेटा स्ट्रक्चर्स आपके बेसिक डेवलप करते हैं। इनफैक्ट आई थिंक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो गेम डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं। इट्स ऑल बेस्ड ऑन एरेज़ एंड ये सब चीज़ें बेसिक्स बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने खुद एक गेम डेवलप करा था एक एज़ अ प्रोजेक्ट, स्नेक करके, जो कि एरेज़ पे ही बेस्ड था। तो अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप आगे जाके कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंड बेसिक्स इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो पहले एक सी प्लस प्लस या जावा के अंदर कोडिंग,
एंड नॉट पाइथन, बिकॉज़ पाइथन काफ़ी बारी इंटरव्यू में वो मना ही कर देते हैं, क्योंकि पाइथन के अंदर काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, व्हिच मेक्स कोडिंग वेरी ईज़ी। तो इसीलिए दे वांट यू टू कोड इन सी प्लस प्लस और जावा मेनली। तो आप सी प्लस प्लस और जावा में से कोई एक लैंग्वेज से डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करो। वंस यू आर प्रोफिशिएंट विद दैट, देन यू कैन मूव ऑन टू टेक्निकल स्टैक्स। दैट इज़ माय एडवाइस। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा कि जैसे तुमने इतने सारे प्रोग्राम्स ज्वाइन किया ना पढ़ने के साथ साथ, है ना, मेंटरशिप प्रोग्राम ये ज्वाइन किया वो ज्वाइन किया, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी सबको मिल जाती हैं क्योंकि ये सारे प्रोग्राम्स मतलब कोई यूनिवर्सिटीज बेस पे नहीं है, सब जगह हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि तो क्या तुमको लगता है कि जो एक बच्चा एवरेज है पढ़ने में, या मतलब चलो इंटेलिजेंट भी है, तो तुमको एक्स्ट्रा ये जो चीजें तुमने ज्वाइन की, ये मेंटरशिप प्रोग्राम्स ज्वाइन किए, है ना, ये चीजें की जो एक्स्ट्रा तुमने, ये तुमको फायदा दिया इन्होंने, या जो बच्चे हैं उनको करना चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ इनको ज्वाइन, या उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जैसे अब जैसे मेरी अप्रोच रहेगी, अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरी अप्रोच रहेगी कि अगर मैं किसी को बोलूंगा कि अगर तुम पढ़ाई में बहुत तेज हो फिर तो तुम इसके साथ साथ कर सकते हो, लेकिन अगर एक एवरेज हो तो तुम सिर्फ अपनी सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करो, साथ साथ में उसको प्रैक्टिस करो हर रोज 1 से 2 घंटे। तो मेरे पास जो बहुत सारे जूनियर्स के क्वेश्चन आते हैं वही आते हैं, भैया कहाँ से पढ़े, कितने घंटे हर रोज पढ़े कि मैं कोडिंग सीख जाऊं, और उसके बाद मेरे को ये जो एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज है इनमें पार्टिसिपेट करूं या ना करूं, अगर करूंगा तो इनसे करने से क्या फायदा मिलेगा। तो यही क्वेश्चंस मैंने तो कभी नहीं किया, तुमने किया हुआ इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या फायदे मिलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग जैसी मेरी पर्सनैलिटी थी, आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल थे सारे प्रोग्राम्स, क्योंकि जब आप 4 लोगों से बात करते हो, आप 4 लोगों की एक्सपीरियंसेस सुनते हो, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होती हैं। आप अगर एक शेल के अंदर रहते हो, तो आप इंटरव्यूअर से भी बात नहीं कर पाओगे जब आपका इंटरव्यू आएगा। एंड मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप्स, आई थिंक 90% बिना इंटरव्यू के तो कोई सिलेक्ट नहीं होता, ठीक है? तो अगर आपको इंटरव्यू देना है, तो आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे भी काम करना है, आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ, तो उनका एक बहुत इंप्रेसिव रिज़्यूमे भी होना चाहिए, क्योंकि उनका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, तब वो सिलेक्ट होंगे इंटर्नशिप के लिए। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस में से उनका रिज़्यूमे स्टैंड आउट करना चाहिए। तो उसके लिए आपके रिज्यूमे पे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे स्कॉलरशिप्स होने चाहिए। और मेरे ख्याल से इतना टाइम टेकिंग नहीं होता। आई थिंक सीजीपीए इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको लगता है कि इन प्रोग्राम्स की वज़ह से आपका सीजीपीए डाउन चला जाएगा, तो फिर डेफिनिटली आप पहले अपने सीजीपीए को हैंडल करें। बट सीजीपीए के साथ-साथ अगर आप मैनेज कर सकते हो, तो आई थिंक इट्स वेरी, वेरी गुड कि आप इन कॉम्पिटिशन्स में, हैकाथॉन्स में, प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो। बिकॉज़ वहाँ पे आपको मेंटोर्स और लोग भी ऐसे-ऐसे मिलते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा गाइड कर पाते हैं। एंड अगर आपको अच्छे मेंटोर्स मिल गए, तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू आउट। या तो काफी अच्छे आंसर्स मिल गए। आई होप ये सेशन सुनने के बाद बच्चों को भी बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, है ना। तो अभी जितने क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग थे, जितने क्वेश्चंस बच्चों ने मुझे पूछ रखे थे वो सारे मैंने पूछ लिए तुमसे। काफी अच्छे आंसर्स मिल गए, काफी कुछ मेरे को भी जानने को मिला जो मैंने भी आज पहली बार सुना। तो ठीक है, थैंक यू अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, और आई होप जल्दी से तुम्हारी इंटर्नशिप आए और पीपीओ मिल जाए तुमको। उसके बाद फिर एक दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे, हाउ यू गॉट पीपीओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। हम सबकी तरफ से जिन लोगों को तुमने दी है नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो सब तुम्हारे लिए प्रे करेंगे और तुमको पक्का मिलेगा। तो थैंक यू इस पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जिन लोगों को भी पॉडकास्ट पसंद आया हो, अगर कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो मैं इनका जो लिंक्डइन का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी तो आई होप ये ज़रूर आपको रिप्लाई करके गाइडेंस दे देंगी। और अगर आपको कुछ लास्ट 2 वर्ड्स कहने हो, कुछ लास्ट की टिप देनी हो जो आपकी। या जस्ट दिस कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लूज़ कर देते हैं होप, बिकॉज़ एक आधी मैंने खुद भी आई वाज़ इन अ वेरी, वेरी लाइक डिप्रेसिव स्टेट, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी जब मेरा गूगल स्टेप इंटर्नशिप में सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ आप ट्राई करते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपने किसी दिन कहा कि मेरा तो कहीं भी नहीं हो रहा, तो लेट मी जस्ट स्टॉप अप्लाइंग। तो वो चीज़ नहीं करनी। अ, मेरे हिसाब से जस्ट कीप ट्राइंग एंड प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस करते रहना है।
बिकॉज़ शायद एक दिन आप प्रैक्टिस ना करो, उससे कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपने एक दिन प्रैक्टिस कर ली, तो आप कुछ नया सीख सकते हो। तो यू डोंट हैव टू मिस दैट अपॉर्च्युनिटी। आई थिंक या दैट दोज़ आर माय लास्ट वर्ड्स, जस्ट डोंट लूज़ होप एंड नेवर गिव अप, दैट्स इट। बहुत ही इंस्पायरिंग वर्ड्स थे। सबसे बड़े वर्ड्स इंजीनियरिंग में यही होते हैं, डोंट लूज़ होप, कीप ट्राइंग। कहीं न कहीं तो लग ही जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू अभिज्ञा अपना टाइम देने के लिए। सो गाइस यहीं पे आज का पॉडकास्ट होता है खत्म। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत सारे प्रोग्राम देखो यार, जितने भी तुम हो ना, तुम सबको मैं गाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद उस वक़्त मेरे को कोई इतना गाइड नहीं कर पाया या मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, जिसकी वज़ह से आज थोड़े से हम मतलब नहीं है नॉलेज, लेकिन तुम सबको ये सारी नॉलेज फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड कर रहा हूँ। लोगों को बुला रहा हूँ ताकि वो तुम सबको गाइड कर सकें। उनसे तुमको यार, क्योंकि हम जितने भी लोगों को बुलाएँगे, उनसे कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होगी जो सबने अलग की होगी, नई जानने को मिलेगी तुमको उनके एक्सपीरियंस से। इसीलिए मैं ज़्यादा लंबे-लंबे पॉडकास्ट बना रहा हूँ ताकि तुम चीज़ें डिटेल में, मैं चाहूँ तो 10 से 12 मिनट का पॉडकास्ट बना दूँगा, व्यूज़ आ जाएँगे। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुमको जैसे अभी इतने सारे प्रोग्राम्स तुमको पता लगे आज के पॉडकास्ट में, तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही तुमको पता लगे, फिर तुम खुद की रिसर्च करो और उन चीज़ों को अप्लाई करो, कुछ ना कुछ गेन नॉलेज करो, है ना? तो बहुत सा ऐसा कंटेंट मैं लाता रहूँगा। बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे गेस्ट को लाना, क्योंकि हज़ारों लोगों को मैसेज करना पड़ता है, उनमें से 2-4 लोग होते हैं जो एग्री करते हैं ऐसे पॉडकास्ट करने के लिए, है ना? तो यही मेहनत अगर तुमको पसंद आ रही हो तो यार एक सब्सक्राइब और एक लाइक चैनल का ज़रूर कर दो। दूसरे कॉलेज तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं सबके साथ चैनल को शेयर कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। तो मिलते हैं ऐसी अगली किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, ऐसी मेहनत करते रहो।